आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब किया। उनका कहना था कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वजीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त का। एक आज़म का इजहार किया है आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, 10 नस्लें भी दहशत गर्दों की कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सलार के खिताब ने लहू को गरमा दिया है। लोगों की बहुत ही एक मुहिब्बे है, जो मुहिब्बे वतन का एक जज्बात से भरा खिताब है। और उसके बाद उन्होंने जो एज ए सिपा सलार एश्योर किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, बैरून मुल्क से आए हुए पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को कि ये दहशतगर्द जो है इसकी 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सेफ्टी फोर्सेस इनसे निपटने के लिए काफी हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की बेहतरी है, इसकी एक वजह पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात की बेहतरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी में जो रोल सिपा सलार ने और फौज ने अदा किया है और पाकिस्तान की 75 साल में वो रवायत जो खत्म हो गई है कि हुकूमत के पीछे फौज और सिपा सलार खड़े हैं, जिसकी वजह से आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमी की बेहतरी और उस इकोनॉमी की बेहतरी से महंगाई में कमी और रोजगार में बेहतरी और बैरून मुल्क से स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट और जो बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो SCO हो, वो माइंस एंड मिनरल्स में लाखों करोड़ों अरबों डॉलर की कमिटमेंट्स हो बैरून मुल्क से, और उसके बाद ये ओवरसीज की पाकिस्तानी की कॉन्फ्रेंस जिसमें एक दफा अज़म का इजहार किया है। यही हालात देखते हुए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। तो कल का जो तकरीर थी उसमें ना सिर्फ उसमें फैक्ट्स थे, उसमें बहुत सारी हकीकतें थी, बल्कि उसमें वो एश्योरेंस थी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान में सरमायादारों को सरमायादारी के हवाले से जो एश्योरेंसेस थी, और उसके साथ एज ए मुहिब्बे वतन मैं तो समझता हूँ कि सिपा सलार के खिताब ने लहू गरमा दिया। अच्छा तलाल चौधरी साहब, कल आर्मी चीफ ने अपने खिताब में जिक्र किया जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं, और जिस तरह के हमने देखा कि मार्च के महीने में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी गई। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें मुल्क का फख्र सफीर करार दिया। देखिए, पाकिस्तान की 75 साल में जो हाईएस्ट लेवल की इस वक्त बैरून मुल्क से जो पैसे पाकिस्तान आए हैं, वो इस महीने में कोई 4 अरब डॉलर के करीब है। अगर यही परसेंटेज रही तो पाकिस्तान में पहली दफा एक साल में 38 अरब डॉलर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा है, जो पाकिस्तान में 75 साल में होने वाली सबसे ज्यादा है। और ये इत्मीनान का इजहार है पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पे। ये इत्मीनान का इजहार है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तानी ज्यादा पैसे पहले से भेजते हैं। पाकिस्तान की में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अच्छी एक शगुन है। सो ये इंशाल्लाह इससे बढ़ेगा। और जो पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे हैं, वजीर आजम ने उनके लिए सिविल अवार्ड का ऐलान किया है। हुकूमत उनको बिल्कुल अपने ऑफिशियल पासपोर्ट्स और दूसरी जो सिविल इजाज़ात से नवाजेगी। तो ये एक दो तरफा तल्लुक है। ये लोग पहले पाकिस्तानी हैं और फिर किसी और मुल्क के नेशनल या वहाँ पर काम करते हैं, इनका दिल पाकिस्तान से धड़कता है। इनके लिए जो सहूलतें हैं और जिस तरह ये पाकिस्तान के लिए पैसे और पाकिस्तान के लिए नेक नामी पाकिस्तान को भेजते हैं, तो इनके लिए उसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत भी
उसी जज्बे के साथ इनके साथ खड़ी। अच्छा तलाल चौधरी साहब, जो एक अनसर्टेनिटी माजी में रही है उसको भी आर्मी चीफ ने दूर किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, मायूस नहीं होना, ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए फ़ख्र करें, पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। ये जो SIFC का रोल है उसमें आर्मी चीफ का रोल है, और इस हवाले से कल जो वज़ीर आज़म का खिताब था कि ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट लाएं, बराह रास्त बात करें, फ़ौरन उनको रेड टेपिज्म नहीं मिलेगा, सुर्ख कालीन मिलेगा। बल्कि साथ ही आर्मी चीफ का ये खिताब कितना हौसला बख्श है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, वज़ीर आज़म का जो खिताब था उसको जो कॉम्प्लीमेंट किया है आर्मी चीफ ने के खिताब में, और हर चीज को उन्होंने न सिर्फ उसके बाद दोहराया है बल्कि एश्योर किया है बहुत सारी चीजों को। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 4-5 ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं SIFC में रीजन, जिसमें IT है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स है। इसी तरह देखिए ना, माइंस एंड मिनरल्स की पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और जिस तरह दुनिया ने हिस्सा लिया, जिस तरह कमिटमेंट इसमें की, जिसमें नई एग्रीमेंट की बात उसमें हुई, इसी के साथ आप एग्रीकल्चर देख लें जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बंजर जो जमीनें हैं वो आबाद होने जा रही हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान को इसमें फायदा देंगी बल्कि एक्सपोर्ट्स हो सकेंगी। इसी तरह IT है, IT में जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त है वो जो बैरून मुल्क से जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की IT की वो हाईएस्ट है पिछले 2 साल में। सो ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, और SIFC में सिपा सलार का जो रोल है वो सामने फिगर्स में, नंबर्स में नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी अपना कीमती वक्त हमें दे रहे थे, और कल आर्मी चीफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन के खिताब पर अपना कीमती तबसरा हमें दे रहे थे। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब किया, कल के खिताब की कुछ झलकियाँ आपको दिखाएँ, अगर आपको बताएँ, आपसे शेयर करें तो कल के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में सबसे पहले चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन ने खिताब किया। उनका ये कहना था कि हमारी तवक्को से ज़्यादा रिस्पांस आया है और लोग टिकट लेकर यहाँ आए हैं, इस कन्वेंशन में, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में इस आज़म का इजहार किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो कौम का असासा हैं, और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, सरमाया लेकर आएँ SIFC के तवस्सुत से, और जब भी वो आना चाहें, जैसे भी वो आना चाहें। उन्होंने दुनिया में तमाम ममालिक के लोगों को, गैर मुल्कियों को भी दावत दी कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। उन्हें सुर्ख फीता नहीं मिलेगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा सुर्ख कालीन के ज़रिए। साथ ही बताया गया कि जो पाकिस्तान का वीज़ा इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता है उसके लिए SIFC का 1 विंडो प्लेटफॉर्म मौजूद है। आर्मी चीफ ने उसके बाद खिताब किया, पुरजोश खिताब था, लहू गरमाता हुआ खिताब था, जिसमें मुल्क को, कौम के जज्बात की नुमाइंदगी की गई। आर्मी चीफ का ये कहना था कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते।